दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। एक चीज आप सभी हमेशा मुझसे पूछ रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि आने वाले दिनों में जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे उसमें आपको करंट अफेयर्स कितना पढ़ना पड़ेगा और किस मंथ से पढ़ना करंट अफेयर्स रिलेवेंट रहेगा। तो देखो दोस्तों, राइट नाउ की जो अभी की सिचुएशन है, इसके बाद जब कभी भी एग्जामिनेशन होंगे तो कहीं ना कहीं पर 6 मंथ का ट्रैक आपको रखने की जरूरत है। ओके, तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ 1%, ओके, ये मान के चलो कि अगर आपका जुलाई और अगस्त में एग्जाम हो रहा है तो इसके 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। हम आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन दे रहे हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कितने मंथ का करंट अफेयर्स हमें पढ़ने की जरूरत है आगामी जो भी एग्जामिनेशन है। तो मेरा आंसर दोस्तों आपके लिए यही रहेगा कि 6 महीने पर्याप्त हैं। अगर आप 6 माह का करंट अफेयर्स करके जाते हैं कहीं ना कहीं पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स में क्या क्या करना पड़ेगा ये भी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो एक पूरी जो लिस्ट है करंट अफेयर्स की, लाइक की डेली जीके अपडेट में बहुत कुछ आता है। नेशनल न्यूज आती है आपकी, आपका इंटरनेशनल न्यूज आ जाता है, डेज एंड डेज आ जाता है, स्टैटिक जीके आपका आ जाता है, इंपॉर्टेंट डेट हो गया, उसकी थीम हो गई, इंपॉर्टेंट सबमिट्स हो गए और ऑबिचुरी हो गई, ठीक है, किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, ये सारी चीजें आपके डे टू डे करंट अफेयर्स में आती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपके मन में सवाल यही होगा कि कौन से मंथ से करंट अफेयर्स हमें रहना तैयार करना पड़ेगा। तो देखो, आप ये मान के चलें कि जनवरी हो गया और आपका फेब हो गया, ओके, इसके बाद आपका हो गया मार्च, फिर आपका हो गया अप्रैल, फिर हो गया मई और फिर हो गया आपका जून। तो आप यहां पर ये देखें कि अगर इन द केस जुलाई में कोई एग्जाम आपका है तो आपको ये 6 महीने यहां से मिलेंगे। इसके बाद अगर आपका एग्जामिनेशन अगस्त में है तो फिर आप फरवरी से काउंट कर लो आने वाले दिनों के लिए। सितंबर में अगर एग्जामिनेशन होगा तो आप मार्च से काउंट कर लो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कहीं से भी कितनी भी तरीके से आप अपनी पॉसिबिलिटी लगाओगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स करना समझदारी रहेगी। आप एक टाइम के बाद ये समझ सकते हैं कि जनवरी का अगर किसी हद तक छूट भी जा रहा है लेकिन फरवरी हमें कंप्लीट करना ही करना है। ओके, एक चीज आप अपने मन में ये ठान के चलो, क्योंकि क्या होता है कि पिछले 6-7 महीनों का करंट अफेयर्स अगर आप कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। तो दोस्तों इसी सिलसिले में अप्रैल मंथ से अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, उसका नाम है दोस्तों सुपर मॉक। ओके, तो ये सुपर मॉक कोई पेड मॉक नहीं है, ये दोस्तों फ्री है आप सभी के लिए। और सबसे अच्छी चीज इसमें है कि अप्रैल मंथ का इसमें आपको 800 क्वेश्चन के 8 पार्ट आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, पहले आप पीडीएफ को पढ़ो, उसके बाद आप ऑनलाइन स्पीड टेस्ट दो, ठीक है, और ये भी फ्री है, केवल रजिस्ट्रेशन करो और आप क्वेश्चंस बनाओ। और क्वेश्चन तो हैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में आपको ऑनलाइन एसटी पोर्टल पर देखने को मिलेंगे। तो मैं बता दूं कि ये पूरा मुद्दा है क्या। अभी राइट नाउ स्मार्ट कीड़ा ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव उठाया है, इनका नीचे मैं आपको वो दे दूंगा एक्सेस, तो आप वहां पर क्लिक करके अपना साइन अप कर लेना। तो अभी आप राइट नाउ देखो, ये अप्रैल के 3 पार्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, मतलब 300 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, विद आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट है ये आपका जो लॉन्च होगा ये होगा 9 मई को। तो 9 मई के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है। इन्होंने कहा कि पहले हम आपको एक पीडीएफ दे रहे हैं, आप इस पीडीएफ में बहुत सारे बुलेट पॉइंट दिए हैं, आप इनको एक बार रीड करो और पढ़ो। आप ये कोशिश करो कि आप इस पीडीएफ में से कितना डेटा पढ़ सकते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद जब आप 9 तारीख को आकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो चीजें सीखी तो क्वेश्चन फ्रेम किस तरीके से हो रहा है। तो आपके अंदर दोस्तों एक नई तरीके की जो है एक मॉड्यूल क्रिएट होगा, लाइक की हम जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे बन सकता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आप पहले पीडीएफ पढ़ो, उसके बाद आप इस 9 को मॉक दे देना और कितने भी बार आप इसको री अटेम्प्ट कर सकते हो, इट डजंट मैटर। इसके अंदर जो आपका डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स तो है ही, प्लस साथ में इन्होंने स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो आप अगर देखना चाहें नमूने के तौर पर तो 1, 2, 3 इन तीनों मॉक को देख लो। अब आप कहोगे सर इसकी पीडीएफ कहां मुझे मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ बिल्कुल अवेलेबल है। अब पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको क्या करना है कि smartkiller.com इस वेबसाइट को लॉगिन करना है और इनके करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप करंट अफेयर्स सेक्शन में जाओगे तो इस पेज को आप स्क्रॉल करोगे और यहां पर ऊपर पे ही लिखा है सीए सुपर मॉक इन क्विज फॉर्मेट। तो यहां पर जो पीडीएफ दी गई है इसमें ही दोस्तों 3 पीडीएफ यहां पर अपलोडेड है। 3 पीडीएफ मतलब कि 300 क्वेश्चन आपको अप्रैल की 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट जो मॉक टेस्ट लाइव हो चुके हैं इनकी पीडीएफ है। लेकिन मैं आपको बार बार कहूंगा कि डायरेक्टली पीडीएफ को एक्सेस मत करना। आप क्या करना कि पहले आप
जो है इसकी जो थ्योरी पोर्शन है वो आप पढ़ लो एक बार, उसके बाद आप मॉक टेस्ट को बनाओ और ये देखो कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आप कैसे एक्सेस करना है, जब आप यहाँ पर आकर पीडीएफ वाले पॉइंट पर क्लिक करोगे तो आपके लिए एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में देखो लेफ्ट साइड पे लिखा है ना अप्रैल 2020 सुपरमॉक टेस्ट 3 टेस्ट 2 टेस्ट 1, ठीक है, तो ये यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद जब आप डाउनलोड पीडीएफ पे जो भी सेलेक्ट करके करोगे वो पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। 3 नंबर पे सेलेक्ट करोगे यहाँ पर लिखकर आ जाएगा टेस्ट नंबर 3, 2 नंबर पे करोगे तो आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है, 1 नंबर। इस तरीके से आपको सारी पीडीएफ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब पीडीएफ के अंदर क्या मटेरियल है वो भी आप एक बार देख लो। जैसे मैंने इस पीडीएफ को ओपन किया, ठीक है, ये पीडीएफ नंबर 1 है आपकी, ठीक है। अब देखो इस पहली वाली पीडीएफ में इन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए हैं। इन्होंने पहला क्वेश्चन बनाया था, द नागालैंड गवर्नमेंट रिलीज द न्यू वर्जन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन नागालैंड कोविड-19 ऐप। द गवर्नमेंट आस्क्ड द हेल्थ ऑफिशियल्स टू इंश्योर दैट द सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 नागालैंड ऐप इज डाउनलोडेड इन एनी इंडिविजुअल्स मोबाइल फोन बिफोर पुटिंग हिम हर ऑन होम क्वारंटीन एंड कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो देखो ये नागालैंड ने अभी लॉन्च की। नागालैंड की कैपिटल क्या है, सीएम क्या है, वहाँ के गवर्नर कौन है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो बैकग्राउंड नॉलेज है ये भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। क्या होता है कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो एप्लीकेशन है किस स्टेट ने लॉन्च की, उस स्टेट के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है। अगर आपसे लिख दिया जाए कि नागालैंड ने कोविड-19 ऐप अभी सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप लॉन्च की है, इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसमें जो क्वारंटाइन पर जो लोग हैं घर में उनके टाइम ट्रैक करने के लिए बेसिकली एप्लीकेशन बनाई है। देखो ये जो थ्योरी पोर्शन, अगर आप इसको थ्योरी को अटेम्प्ट करोगे इसके बाद आप एमसीक्यू बनाओगे तो आपको बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि आप 6 महीने का करंट अफेयर्स तो कर रहे हैं, अभी ये अप्रैल मंथ से इन्होंने स्टार्ट किया है, तो आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और मैक्सिमम लेवल तक आप क्वेश्चन जो है इसमें बना सकते हैं। और फिर आप पीडीएफ अगर एक बार आपने पढ़ ली तो उसके बाद आप, जैसा मैंने आपको बताया कि आप मॉक टेस्ट पर जाकर आप क्वेश्चंस को बना सकते हो, चाहे पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो पहले 300 क्वेश्चन की पीडीएफ पढ़ लो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को बनाओ, फिर अपनी एक्यूरेसी देखो, फिर दोबारा अगर आपको गलत लग रहा हो तो आप उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, फिर री अटेम्प्ट कितने बार भी कर सकते हो। इट डजंट मैटर कि आपने एक बार टेस्ट बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, ठीक है, इसमें कितने भी बार आप इस टेस्ट को री अटेम्प्ट मोड में बना सकते हैं। तो अभी आपका मेन टारगेट क्या है कि अप्रैल के पार्ट नंबर 4 को करना, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के अपने टॉपर से कंपेरिजन कर लेना कि आपके कितने कितने मार्क्स वहां पर आ रहे हैं, ओके। और क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के हैं। मैं आपको करंट राइट नाउ जो ये पार्ट नंबर 4 है इसकी पीडीएफ को हम लोग अभी करने वाले हैं थोड़ी, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपको ये पार्ट नंबर 4 देखना है तो इसकी पीडीएफ इन्होंने टेस्ट जोन में ही होम पेज पर दे रखी है। तो आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे, ओके, तो आपसे एक नया पेज इस फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा, ओके, और आप इस फॉर्मेट में ओपन करके इस तरीके से यहाँ पर इस टेस्ट नंबर 4 की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो इसमें भी 4 में जो क्वेश्चंस हैं इसको एक बार कर लेते हैं। पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने भी हैं, ओके। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन इन्होंने स्टार्ट किया है, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट से स्टार्ट किया है, ठीक है। ये क्या है, ऑन 13 अप्रैल 1919 में ब्रिटिश सोल्जर्स अंडर द कमांड ऑफ कर्नल रेजिनाल्ड डायर opened fire at a crowd of unarmed protesters and pilgrims who had gathered in जलियांवाला बाग। आपको बताया कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 1919 को। तो यहाँ की कहानी की बात की जा रही है और इसमें जो है जो जनरल डायर था उसने क्या किया था कि गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जो 79 सिख लोग वहाँ पर थे उनके ऊपर जो है जलियांवाला बाग में ये जो है दे दिया था। तो अभी क्या है कि दिस ईयर 101 ईयर ऑफ द जलियांवाला बाग मास्कर, अभी कंप्लीटली 101 साल कंप्लीट हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये जो केस है ये कब का है, 13 अप्रैल, ठीक है, 101 साल कंप्लीट हुए हैं जलियांवाला बाग मास्कर के, तो इस वजह से ये न्यूज़ चर्चा में आई है, ठीक है। अगर हम इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं, एक्विजिशन एंड मर्जर वाला, ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इसमें क्या दिया है, इसमें दोस्तों एक्विजिशन एंड मर्जर में ये दिया है कि एरो इंजन मेजर रॉयल रॉयस, अभी रॉयल रॉयस जो है इसका और आईआईटी मद्रास इन दोनों का आपस में कोलैबोरेशन हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रॉयल्स रॉयस का कोलैबोरेशन किस जो है भारतीय कंपनी के साथ हुआ, भारतीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ, तो वहाँ पर आप बताएंगे आईआईटी मद्रास। किस लिए, टू प्रमोट एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, ये इनका एक ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम है, इस वजह से इन दोनों
ने आपस में जो है ये कोलैबोरेशन किया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेडक्वार्टर रॉयल्स रॉयस का कहाँ है, ये दोस्तों लंदन यूके में है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट डेज से है, तो ये भी जरूरी है कि 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश द पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी एंड महाविशुवा पन संक्रांति द उड़िया न्यू ईयर। ओके, तो भी आपसे पूछा सकता है कि 13 अप्रैल को उड़िया न्यू ईयर होता है, महाविशुवा पन संक्रांति। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो ये देखो बैंकिंग का है आपका। तो अभी रिसेंटली क्या है कि सीपीआई इन्फ्लेशन इज टेंटेबली प्रोजेक्टेड टू ईज फ्रॉम 4.8 इन Q1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा है कि एमपीआर क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर लो। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, गवर्नर शक्तिकांता दास जी हैं जो कि 23 नंबर के गवर्नमेंट है, 23 नंबर के गवर्नर है। तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो आपका मेन टारगेट क्या है कि पहले थ्योरी करना है, उसके बाद हमें एमसीक्यू बनाना है। देखो यार, ये तो बहुत ज़्यादा टू बी क्लियर कट मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपके मन में ये चीज़ जो डाउट आ रहा होगा वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। देखो, हम कभी भी अगर हम एमसीक्यू पढ़ते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिस। ओके, तो प्रैक्टिस फॉर्मेट में डायरेक्टली अगर आप एमसीक्यू करते हो और एमसीक्यू करने के बाद जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो उस एमसीक्यू से थोड़ा सा हटकर आ गया तो आप क्या करोगे, वहां पर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप ये मान के चलें कि एमसीक्यू अपने आप में डेफिनेट है, 100% है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हो पीडीएफ की, तो आप थ्योरी से चाहे 1000 एमसीक्यू बना दिए जाए, आप उसको बना पाओगे, क्योंकि आपका थ्योरी वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी मॉड्यूल को पढ़ने से पहले हमें उसके थ्योरी पोर्शन के ऊपर काम करना है, उसके बाद हमें एमसीक्यू बनाने हैं, ताकि हम मैक्सिमम जो ब्रॉड एरिया है उसको कवर कर सकें और अपने कैलिबर को भी चेक कर सकें कि हम कितने सारे क्वेश्चन दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बेसिक उद्देश्य यही है आप सभी को समझाने का कि आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है इसमें 6 महीने का करंट अफेयर्स रिकॉर्ड करके चले, माइंड में सेटअप करके चले। और आप पूछोगे एग्जामिनेशन कब होगा, तो मेरा यही जवाब होगा जब कोविड-19 हमारा जाएगा इस देश से, इस दुनिया से, तभी कहीं ना कहीं पर चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी। अभी आपने देखा कि जुलाई में कुछ तारीखें आ गई हैं, लाइक आईआईटी जेईई वगैरह की एमएचआरडी ने जो है अनाउंस कर दिया है इसको। तो भाई उन्होंने एक स्पेकुलेशन अपनी लगाई है कि कहीं ना कहीं पर अभी मई चल रहा है, मई और जून ये 2 मंथ ठंडे अगर किसी तरीके से चले गए और हालात हमारे काबू हो गए तो हम जुलाई में एग्जाम करा सकते हैं, उनका ऐसा मानना है। तो आप भी कुछ कुछ ऐसी प्रेडिक्शन लगा के चलो कि कहीं ना कहीं पर अगर कंडीशन सब कुछ ठीक हुई तो आपके एग्जामिनेशन भी कई हद तक यहाँ पर हो सकते हैं, नहीं तो आगे फिर बढ़ जाएंगे। देखो, अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, राइट नाउ कोई भी ऐसा मुझे जो है सिग्नल नहीं मिल रहा है। एक टर्म होता है फ्लैटन ग्राफ, जब कोरोना का फ्लैटन ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये वाला मॉडल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि मतलब ऊपर गया, उसके बाद फिर स्टेबल होते हुए नीचे जाके इस फॉर्मेट में आ गया। लेकिन अभी किस तरीके का ग्राफ है दोस्तों, आपका जो ग्राफ है वो राइट नाउ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है ये, तो अभी नीचे जाने के हालात तो नहीं है, बल्कि और थोड़ा टिल्ड इसको कर दो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि अभी ये फॉर्मेट चल रहा है। डेली बेसिस पर 3000, 4000, 2500 केसेस आपको भारत में देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में कई हज़ारों की संख्या में केसेस डेली आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये जो विपदा है बड़ी है, इसके ऊपर बहुत हर वीडियो में मैं चर्चा करता हूँ, तो आप लोग भी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो राइट नाउ हमारा बेसिक मोटिव यही है कि मैं कहूँगा कि जनवरी फरवरी से स्टार्ट कर लो, अप्रैल से तो बिल्कुल मत छोड़ना। अप्रैल से हमने आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो आप इसको बनाओ और कहीं पर कोई डाउट आए तो पूछना। लेकिन ये जो 800 क्वेश्चन आपके अप्रैल मंथ के कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ दे दूं कि 200 का एक सुपर टेस्ट और होगा। उस सुपर टेस्ट में आपका पूरा निचोड़ रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं पर प्रैक्टिस और उसके बाद में सुपर प्रैक्टिस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट रखें और इस तरीके के जो भी कंटेंट है, जो मेरे पास डेटा आएगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, चाहे वो फ्री मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में हो, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा मॉक टेस्ट के कंसर्न। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं कि हम बुकिश मटेरियल के ऊपर पूरी तरीके से अपने आप को डिपेंड रखें। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन टेस्ट इज द बेस्ट वे टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस देखनी है तो ऑनलाइन टेस्ट बनाओ, जितने ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट बनाओगे उनको एनालाइज करोगे, आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। आई होप आज के लेसन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो फाइनली यही कहना चाहूँगा कि बनाओ और टेस्ट के पहले PDF पढ़ो, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखो। थैंक यू गाइज, अपना ध्यान रखें और इस लॉकडाउन का पूरा मजे उड़ाएं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।